यदि आपको आईपीएसी नाम लिखना है किसी पदार्थ का, देखिए कार्बनिक यौगिक में क्या होता है आईपीएसी नाम के नियम पढ़ने पड़ते हैं। तो वैसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूँ कि कैसे आईपीएसी नाम बनाते हैं। मान लीजिए कि अपने पास जो पदार्थ है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड CH3, इसका नाम लिखना है। तो ये एकदम सरल कंपाउंड्स है और इसका नाम लिखेंगे आप कैसे। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने से पहले क्या करना होता है, हमको कई रूल होते हैं। उन रूल में से इम्पोर्टेंट ये रूल होता है कि पहले आपको नंबरिंग करना है। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए सारे नियम होते हैं। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ कि नंबरिंग आप वहाँ से करेंगे जहाँ से साइड चेन नज़दीक आ जाए। तो ये साइड चेन क्या होता है आप इसको देख लीजिए। अब नॉर्मल चीज़ें, अगर आपको नाम लिखना है एकदम नॉर्मली, यदि आपको नाम लिखना है किसी पदार्थ का तो लेंदी नहीं जाएंगे। मान लीजिए कि अपने पास ये पहला कंपाउंड्स है, ये एक कंपाउंड्स आपको दिया गया CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3 और इसका नाम लिखना है। तो आपको करना क्या, कुछ नहीं, एकदम आसान चीज़ है। आप क्या करेंगे, अंकन कर लेंगे। कहाँ से करेंगे, जहाँ से साइड से नज़दीक आ जाए। अब ये साइड चेन क्या होता है, देखिए ये जो ये श्रृंखला जो दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं पेरेंट चेन। और ये इससे जुड़ा हुआ जो छोटी श्रृंखला है इसको बोलते हैं साइड चेन। बस इतना सा हमको सीखना है कि पेरेंट चेन और साइड चेन क्या होता है। तो छोटी श्रृंखला को साइड चेन कहते हैं और बड़ी श्रृंखला को पेरेंट चेन कहते हैं। अब देखिए हमको ये मिल गया। अब ये साइड चेन जिस कार्बन से नजदीक आएगा वहीं से नंबरिंग कर लेना है। यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 2 3 पर जाएगा तो बेटर यहाँ से है 1 2 3 और ये 4। इतना काम कर लेंगे आप। अब नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे, आप ये देखिए कि साइड चेन किस संख्या पर गया। तो यहाँ पर जो CH3 समूह है ये कार्बन संख्या 2 पर गया, तो आपको लिखना है 2। और इस CH3 का नाम होता है मेथिल, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। एंड अब क्या करेंगे आप, अब लिखेंगे कार्बन की संख्या। देखो 1 2 3 4, तो 4 संख्या जो है ना, इस चीज को मूलाक्षर कहते हैं, वर्ड रूट। और 4 संख्या के लिए वर्ड रूट का नाम होता है ब्यूट। ये हो गया ब्यूट। तो 2 मेथिल ब्यूट कहाँ से आया, 2 पर मेथिल समूह है तो इसलिए 2 मेथिल कहेंगे। और 4 कार्बन था, 1 2 3 4, तो उसके लिए ब्यूट कह देंगे। और देखिए अब कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। तो पेरेंट चेन में कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एल्केन और उसके लिए एन लिखा जाता है। तो 2 मेथिल ब्यूटेन, ये था इसका नाम। तो आईपीएसी नामकरण करना बहुत ही आसान चीज है, बस नियम होते हैं, आपको नियम आ जाए तो आ जाएगा। एक और सिंपल सा देखते हैं। मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और Cl एंड सिंगल बॉन्ड CH3 है। ऐसे में क्या करना, आपको नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग करना तो बताया था हमने कि जहां से नजदीक आएगा, तो यहाँ से 1 2 नजदीक आ रहा है, तो 1 2 3 4 एंड ये 5। ऐसे में नाम लिखने के लिए पहले पेरेंट साइड चेन पर जाएंगे, तो साइड चेन अपना जो Cl है कार्बन संख्या 2 पर है और इस चीज का नाम, इसको क्लोरो कहते हैं। तो 2 लिखना आपको। 2 क्यों लिखना, चूंकि लोकेंट है वो 2 क्लोरो। अब 2 क्लोरो क्यों आ गया, चूंकि क्लोरो साइड चेन का नाम है। और 2 क्यों लिखे हैं, जिससे हमको ये महसूस हो जाए कि क्लोरीन जो परमाणु है वो किस कार्बन पर है, 2 पर अटैच है, तो 2 क्लोरो हो गया। कार्बन संख्या 5 है, 5 के लिए बोलते हैं पेंट। और पता हमको सिंगल बॉन्ड, इसके लिए एन होता है, नाम बन गया 2 क्लोरो पेंटेन। तो आईपीएसी नामकरण इतना आसान होता है, बस आपको नियम आ जाए और इस नियम को जल्द ही पढ़ाया जाएगा। एक और CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3 ऐसा दिया गया। तो इसका नामकरण करना, आपको क्या करेंगे, अंकन तो करना हमको।
लेकिन अभियांकन कहाँ से करें? नज़दीक 1, 2 और यहाँ से 1, 2, 3 पर, तो नज़दीक यहाँ से आएगा। तो 1 हो गया ये, 2, 3, 4, 5 अंकन हो गया। अब नाम देखिए, अब ऐसे अगर पदार्थ दिए गए हैं जहाँ पर साइड चेन 2 आ जाए, तो यहाँ पर तो साइड चेन 2 आ गया। कैसे? जो कि एक साइड चेन ये है जिसको हम लोग मेथिल कहते हैं। एक साइड चेन तो ये था और एक ये क्लोरो। तो अभी ये जो है ये मेथिल है और ये है सी। अब हमको क्या करना पड़ेगा? अल्फाबेट को चेक करना पड़ेगा। अल्फाबेट में ए बी सी डी जो होता है पूरा, उसमें सी पहले है और एम बाद में होता है, इसलिए पहले सी को लिखेंगे। तो सी है कार्बन संख्या 3 पर और इसका नाम है क्लोरो, 3 क्लोरो। एंड अब आ जाएंगे 2 और ये क्या है? मेथिल, 3 क्लोरो 2 मेथिल। एंड 5 के लिए फिर से वही बात, 5 के लिए पेंट होता है और सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है। तो 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा।